बड़ा बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि झारखंड सरकार में कांग्रेस की स्थिति लूटी पीटी पार्टी जैसी है। कांग्रेस पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड से 9 क्रॉस वोटिंग हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड में क्रॉस वोटिंग हुई है, तो क्या लगता है कि झारखंड के जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं वो कांग्रेस के हों या फिर किसी और दल के हों, क्या लगता है एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है द्रौपदी मुर्मू के साथ, इसलिए क्रॉस वोटिंग? ये संभव है कि द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ राज्यपाल रही हैं, आदिवासी रही हैं, कई लोगों ने वोट दे दिया होगा। जिन्होंने वोट दिया उन्होंने तो अपने पार्टी के फरमान से अलग वोट किया ना। तो इससे तो लगता है कि कांग्रेस की स्थिति आज एक लूटी पीटी पार्टी की हो गई है। अब उनको न गले से उतरता है न कुछ उगलने के लिए है। सांप से सुंदर कहा जाता है, हो गई है। इनको कड़ाई से कहना चाहिए। देखिए, दूसरी बात है, शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे 2010 में और बीजेपी के सपोर्ट से थे। बीजेपी के रघुवर दास जी उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। तो न्यूक्लियर अलायंस पर बात हो रही थी, पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी। शिबू सोरेन एमपी थे उस समय, दिल्ली गए मुख्यमंत्री के नाते और वोट दे दिया कांग्रेस के फेवर में। उसमें गडकरी अध्यक्ष थे भाजपा के, उन्होंने शाम को बुलाया और कहा कि समर्थन हो आपको, सब जाइए, राष्ट्रपति शासन हो गया। तो कांग्रेस को भी तय करना होगा ना कुछ, कि भाई उनका जो साझेदार सरकार में है वो खुलेआम कह दिया कि हम द्रौपदी मुर्मू को करेंगे वोट। तो या तो कांग्रेस भी कह देती कि चलिए जो मुख्यमंत्री कर रहे हैं हम भी वही करेंगे। नहीं किया तो इनके विधायकों ने, आधा विधायकों ने कर दिया। तो ये तो कांग्रेस की हालत राज्य में, देश में जैसी है वो वही है कि लूटी पीटी पार्टी जिसको हम लोग कहते हैं। जो बचा है उसको बचाने के फेरे में है। मगर मैं ये नहीं मानता हूँ कि इससे इनकी सरकार गिर जाएगी। जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया अलग इरादे से किया। अब सरकार ये है, मुख्यमंत्री पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि कैसे आगे बढ़ के अपने लोगों को साथ रखते हैं। पहले कहा था कांग्रेस अध्यक्ष ने कि ये राष्ट्रपति चुनाव जो है सीधे गांधी और गोडसे की चुनाव है, विचारधारा की चुनाव है। तो उनके सहयोगी दल यानी जेएमएम एनडीए को सपोर्ट करके द्रौपदी मुर्मू को वोट करके कहीं न कहीं गोडसे विचारधारा के साथ गई। तो क्या ऐसे में अब सरकार कांग्रेस की बात माने तो यही है, मगर जो कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा ये सही नहीं है। हर चीज़ में गांधी गोडसे कहाँ आ जाते हैं, और गांधी और गोडसे के बाहर भी दुनिया है। ऐसा नहीं कि दोनों लोगों के अंदर ही दुनिया सिमटी हुई है। तो वे तो अपने मुख्यमंत्री पर ही आक्षेप कर रहे हैं, उनकी ही मलामत कर रहे हैं। तो अब ये समझें कि ऐसे जोड़ीदार साझेदार रहेंगे तो कैसी सरकार चलेगी। इसीलिए सरकार ऐसी हो गई है जो न अपने लोगों की रक्षा कर सकती है, न जो इसके खिलाफ है, जो इसका मुखालिफ है, उस पर कोई कार्रवाई कर सकती है। राज्य की हेमंत सरकार पर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री आलमगीर आलम एफआईआर मामले में हेमंत सरकार को घेरते हुए सरयू राय ने कहा कि मंत्री के खिलाफ एफआईआर में जांच होनी चाहिए। हेमंत सरकार अपने लोगों को बचाने में असफल है, साथ ही राज्य की हेमंत सरकार दोषियों को संरक्षण देती है। मंत्री पर एफआईआर की बात सामने आई है, क्या लगता है कि ऐसे में लोकतंत्र को बचाने के लिए या फिर सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए? यहाँ की सरकार को, हाँ। अब मंत्री हैं, मंत्री ने अगर कुछ गलत किया होगा और एफआईआर हुआ होगा तब तो सही है, नहीं किया होगा तो जांच होगी, वो सही साबित हो जाएंगे। और यहाँ की सरकार कुछ कर नहीं सकती है, समझे ना। ईडी कार्रवाई कर रहा है, सीबीआई कार्रवाई कर रही है। झारखंड में भी तो एंटी करप्शन ब्यूरो बना हुआ है। यहाँ के लोग तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो मामले इनके यहाँ साबित हो गए हैं, जांच हो गई है, उन मामलों में भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो टेंडर गड़बड़ी मामले में उन पर एफआईआर हुआ है, तो ऐसे में क्या लगता है कि जब तक वो पद पे बने रहेंगे तो? देखिए, ईडी किसी के खिलाफ एफआईआर होता है तभी ईडी वो मामला लेती है।
अब एक मामला ले लेगी तो जांच करेगी तो 10 मामले सामने आ सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस मामले में FIR हुआ है जांच उसकी उसी तक सीमित रहे, वो कहीं भी जा सकती है। ठीक है ना। ऐसे में मंत्री पद पे बना रहना या फिर कितना? नहीं, FIR होने से मंत्री पद पर नहीं जाने का कोई कारण नहीं है। आलमगीर साहब तो हमारी नज़र में एक भले इंसान हैं, अच्छे आदमी हैं, मिलने जुलने में, बात करने में बड़ी संजीदगी रखते हैं, शालीनता से मिलते हैं। अब उन्होंने किसी से फ़ोन पर बात कर लिया, किसी ने टेप कर लिया, उस पर FIR हो गया, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए थी। जो यहाँ FIR हुआ इसकी जांच करके इनकी पुलिसी FIR ख़त्म कर दी होती तो ED क्यों पकड़ती उस मामले में। मैंने इसलिए कहा कि यहाँ के मंत्री पर कोई जवाबदेही आती है, बात होती है, तो इस सरकार को तो आगे बढ़े करना चाहिए। तो ये सरकार तो न अपने लोगों को बचा सकती है, न अपने खिलाफ के